दोस्तों, एक बात सोचिए कि एक मेहनती परिवार की कहानी। पिताजी ने जिंदगी भर खून पसीना बहाकर 5 बीघा जमीन जोड़ी। बेटा शहर जाकर नौकरी करता है, शादी करता है, माँ को साथ ले जाता है। गांव की जमीन पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि दूर है और सोचता है कि खानदानी जमीन तो बेची ही नहीं जाती। साल बीतते जाते हैं, 12 साल गुजर जाते हैं। अचानक बेटा गांव जाता है तो देखता है कि उसकी जमीन पर किसी और ने झोपड़ी से लेकर पक्का मकान बना लिया। लड़ाई करता है, पुलिस जाती है तो कहती है सिविल मैटर है, कोर्ट जाओ। कोर्ट जाता है तो जज साहब कहते हैं सॉरी भाई साहब, तुम्हारा मालिकाना हक तो मानते हैं, लेकिन ये दूसरा बंदा पिछले 12 साल से खुलेआम लगातार तुम्हारे खिलाफ रह रहा है। किसी ने रोका नहीं, अब कानून के मुताबिक ये जमीन उसकी होगी। दिल टूट जाता है, जिंदगी भर की कमाई पर पानी फिर गया। यही है प्रतिकूल कब्जे यानी एडवर्स पोजीशन का डरावना चेहरा। ये कानून भारत में लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 65 से आता है। सिंपल भाषा में, अगर कोई आपकी प्राइवेट जमीन पर 12 साल तक लगातार खुलेआम ओपनली आपके खिलाफ यानी हॉस्टाइल और बिना रुके कब्जा रखता है और आप चुप बैठे रहते हैं तो 12 साल बाद आपका हक खत्म हो जाता है। कब्जेदारी कानून मालिक बन जाता है। सरकारी जमीन पर यह पीरियड 30 साल का है क्योंकि सरकार की जमीन को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। एक रियल स्टोरी सुनिए। एक परिवार की पुश्तैनी जमीन 12 साल अनदेखी रह गई। लौट कर आए तो किसी ने घर बना लिया। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। कोर्ट ने कहा प्रतिकूल कब्जा पूरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट्स में यह साफ किया। मिसाल के तौर पर कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2004 केस में कोर्ट ने कहा कि असली मालिक अगर 12 साल तक चुप रहा और दूसरा व्यक्ति खुलेआम कब्जा एंजॉय करता रहा तो मालिकाना हक खत्म। हालिया 2025 के जजमेंट्स में भी यही दोहराया गया। जैसे किशुन देवी राउत वर्सेस गोविंद राव में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए पहले से ही प्लेंडिंग यानी केस में लिखित तौर पर में साफ साफ मेंशन करना जरूरी है, वरना रिलीफ नहीं मिलेगा। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? कई लीगल एक्सपर्ट्स और जजों ने इसे अनफेयर बताया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2008-9 के केस में कहा था यह कानून इरेशनल और अनजस्ट है क्योंकि यह चोर को इनाम देता है और मेहनती मालिक को सजा। लॉ कमीशन की 280वीं रिपोर्ट में भी डिबेट हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि कानून जमीन को प्रोडक्टिव यूज में लाता है, खाली पड़ी जमीन बेकार ना हो। फिर भी कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज के समय में ये लैंड ग्रैबिंग को बढ़ावा देता है। स्टैटिक्स की बात करें तो सटीक नंबर नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में हजारों केस हर साल कोर्ट्स में आते हैं जहां प्रतिकूल कब्जे का दावा होता है। गांव में पड़ोसी धीरे धीरे बाउंड्री खिसकाते हैं। शहरों में झुग्गी झोपड़ी वाले लंबे समय तक कब्जा जमाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोर्ट्स अब सख्त हो रहे हैं। सरकारी जमीन पर तो लगभग नामुमकिन है प्रतिकूल कब्जा क्लेम करना। प्राइवेट जमीन पर भी सिर्फ पोजीशन काफी नहीं, प्रूफ चाहिए कि कब्जा खुला था, लगातार था और मालिक को पता था या पता होना चाहिए था। तो अब सवाल यह है कि आप इस स्थिति से बचाव कैसे करें। जमीन खरीदी तो सबसे पहले क्लोज बाउंड्री बनवाओ, 4 फीट ऊंची दीवार, फिर एक छोटा सा कमरा या स्ट्रक्चर बना दो ताकि अगर कोई घुसपैठ करे तो क्रिमिनल ट्रेसपास का केस बने, पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। नियमित विजिट करो, टैक्स भरते रहो, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अपडेट रखो। अगर दूर रहते हो तो किसी लोकल को केयरटेकर रखो और सबसे जरूरी, अगर कोई कब्जा करे तो 12 साल से पहले कोर्ट जाओ। ये कानून पुराना है, रोमन टाइम से चला आ रहा है, लेकिन आज के भारत में ये कई बार अन्याय लगता है। उम्मीद है सरकार जल्दी रिफॉर्म लाएगी। तब तक सतर्क रहें, अपनी प्रॉपर्टी की रखवाली खुद करो, क्योंकि पुरानी कहावत है ना, जो जागता है सो पाता है, जो सोता है वो खोता है। आपकी जमीन सुरक्षित रहे, यही दुआ है। अगर कोई प्रॉपर्टी इशू है तो लोकल वकील से सलाह लें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ भी कभी इस तरह का कोई घटना हुई है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।